वेलकम टू RSS मैथमेटिक्स क्लासेज। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल है जो अलग टाइप का है। ठीक है, इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 9 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इंटू 3 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस 27। ठीक है, अभी इसके पावर में ही क्वाड्रेटिक है। अभी इसका हमको जितना भी सारे पॉसिबल वैल्यू हमको निकालना है और उसका प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, 9 के पावर क्वाड्रेटिक है, तो ये देख रहे हैं और ये दोनों क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम सेम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 9 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस, यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, इसका 3 के पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों पावर हमारा सेम हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो 4 इंटू 3 से हमको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है, तो 3 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन 3 अब प्लस 27 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस, इसको हम 12 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका पावर 1 है, तो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगा। बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है और डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब प्लस 27 इजकल टू 0। ठीक है, अब हमारा ये पावर सेम हो गया। अब पावर सेम हो गया तो ये इस क्वाड्रेटिक को हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू हम t मान लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 के पावर t माइनस 12 इंटू 3 के पावर t आप प्लस 27 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम 9 को 3 का स्क्वायर इसका हम t लिख सकते हैं, माइनस 12 इंटू 3 के पावर t प्लस 27 इजकल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस t से एक्सपोनेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, 3 के पावर t इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 12 इंटू 3 के पावर t प्लस 27 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम t के 3 के पावर t है, तो हम 3 के पावर t को हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, तो y इजकल टू 3 के पावर t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इजकल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे y कॉमन लेंगे, तो y माइनस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो y माइनस 9 इजकल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो, y माइनस 9 इंटू वाई माइनस 3 इजकल टू 0। अब यहाँ से हमारा y का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, एक 9 और एक 3। और y बराबर हम क्या माने हैं, y बराबर हम माने हैं 3 के पावर t। ठीक है, तो क्या होगा, y बराबर हमारा दो वैल्यू आया, एक 9 और एक 3। हम y बराबर क्या माने, 3 के पावर t, तो यहाँ पे 9 बराबर 3 के पावर t, तो ये 9 को हम 3 के पावर 2 हमारे 3 के पावर t, तो यहाँ से हमारा t बराबर 2 आ गया, एक वैल्यू हमारा ये। ठीक है, फिर इसी तरह से हम y बराबर 3 के पावर t है, तो 3 हम लेंगे, तो इसका पावर 1 लिख सकते हैं, 3 के पावर t, तो यहाँ से t बराबर हमारा 1 आया। ठीक है, और हम t बराबर माने हुए हैं क्या, ठीक है,
टी बराबर हम क्या माने हुए, इतना हम माने हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू टी। अब टी का वैल्यू हम एक बार 2 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, तो वो हम 2 लेके देखते। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 5 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सम प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ठीक है, -5। ठीक है, फिर अगर हम t बराबर 1 लेंगे तो ठीक है, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये 1 इधर आएगा तो 4 इजकल टू 0। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -4। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब क्या कर रहा है, ऑल द पॉसिबल रूट प्रोडक्ट रूट ऑफ एक्स का निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रूट्स कितना आया, एक आया 5 और एक आया 4, तो -4 इंटू -5 इजकल टू 20। ठीक है, 20, यही हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।